2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार बनाई और इन्हीं 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बात का जिक्र किया कि अगर इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। और क्योंकि अब साल 2024 का चुनाव नजदीक है तो बीजेपी ये चाहती है कि अपने मैनिफेस्टो में किए गए सभी वादों को वो पूरा करे। और अभी हाल ही में हुई 27 जून को एक सभा में पीएम मोदी ने ये कहा कि एक परिवार में एक आदमी के लिए अलग कानून और दूसरे के लिए अलग कानून कैसे हो सकता है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? और अब सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक के बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बारी है। और अभी हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की पूरी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। लेकिन बार बार चर्चा में रहने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता है क्या, आइए जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि यूसीसी भारत में उस समय की देन है जब भारत पर ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत के अलग अलग कानूनों में एक रूपता लाई जाए ताकि कुछ मामलों में सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन प्रेजेंट भारत में क्रिमिनल लॉज के मुताबिक किसी भी जाति, धर्म, लिंग का कोई भी नागरिक अगर किसी तरह का कोई अपराध करता है तो उसे आईपीसी के तहत एक तरह की सजा दी जाती है। लेकिन शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना या संपत्ति के बंटवारे को लेकर अलग अलग जाति और धर्म में अलग अलग नियम लागू होते हैं, जैसे कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ। और यूसीसी के लागू होने के बाद इन सभी मुद्दों पर एक ही नियम लागू होगा। भारत के संविधान के भाग 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को दर्शाता है, उसके आर्टिकल 44 में ये लिखा है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। और इसी आर्टिकल के तहत भारत के अलग अलग राज्यों में इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है और उत्तराखंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन भारत में एक ऐसा राज्य भी है जिसमें यूसीसी पहले से लागू है और वो राज्य है गोवा। गोवा में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के लिए एक समान नियम लागू है। लेकिन आखिर क्यों आजादी के इतने सालों के बाद भी यूसीसी को लागू नहीं किया जा सका? इसका कारण धार्मिक संगठनों का विरोध और राजनीतिक सहमति नहीं बन पाना है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जल्द ही ये कानून पूरे देश में लागू हो जाएगा और यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों के पर्सनल लॉ निरस्त हो जाएंगे, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1956, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 और मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आवेदन अधिनियम 1937 जैसे धार्मिक आधार पर बने सभी पर्सनल लॉ तकनीकी रूप से भंग हो जाएंगे और सभी धर्म और जातियों में शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना या संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों के लिए एक समान नियम लागू होंगे। भारत के अलावा भी कई ऐसे देश हैं जिनमें यूसीसी लागू है, जैसे कि अमेरिका, टर्की, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, आयरलैंड जैसे तमाम देश। यूसीसी के पक्ष में कई तर्क दिए गए हैं, जैसे कि लैंगिक समानता की ओर एक कदम, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी ऑफ लॉ, यूनिफॉर्मिटी एंड कंटिन्यूटी, धर्म और व्यक्तिगत कानून के आधार पर भेदभाव समाप्त होगा, कानून के तहत सभी को समान अधिकार और सुरक्षा मिलेगी। वहीं इसके विपक्ष में भी कई तर्क दिए गए हैं, जैसे कि यह धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध होगा, विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय के बीच अभाव होगा। यूसीसी को लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।